जेजेएम की धीमी रफ्तार की बात मैं आपसे पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग बोले हैं उन्होंने धीमी रफ्तार का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि उनको उम्मीद है कि जेजेएम की स्कीम ख़त्म होने के बाद में उनको पानी मिलेगा। तो मेरे वो शब्द मत डालिए मेरे मुंह में कि मैं गलत बात कहूँ। कहीं पे भी कोई धीमी रफ्तार की बात नहीं है। ये मिशन जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2019 में शुरू किया था, इसमें 2024 तक हर घर में जल जाना है और हर घर में नल से जल जाना है। तो वी आर वेरी मच ऑन टारगेट। मार्च या ज़्यादा ज़्यादा जून तक वी एक्सपेक्ट दैट द स्कीम विल बी कम्प्लीटेड, ऑल स्कीम्स विल बी कम्प्लीटेड। जहाँ तक कोई स्कीम बन रही है, 6 महीने हुए हैं, 1 साल हुए हैं, दैट इज़ इमैटेरियल। अगर कोई चीज़ एग्जीक्यूशन में उसका टाइम फ्रेम 1.5 से 2 साल है तो उतना वक्त लगेगा। हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पे पहले काम हो चुका हो, लेकिन ऑल दीज स्कीम्स विल बी कंप्लीटेड। योजना पे इस सारी पब्लिक दरबार में किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन पीएम आवास योजना पे अगर कोई बातचीत है तो डीसी साहब उसका देख लें उसमें क्या मसला है। बिकॉज पीएम आवास योजना में 1,99,000 यानी ऑलमोस्ट 2 लाख हाउसेस का सैंक्शन आया है, और उसी के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में लगातार बहुत तेज़ी से सभी जो रूरल डेवलपमेंट के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बड़ी तेज़ी से काम किया है। लैंड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, लैंड हैज़ बीन गिवन ऑल्सो, अलॉटमेंट्स हैव बीन मेड, ऑल दीज थिंग्स हैव टेकन प्लेस सिंस जून, एंड देयरफॉर आई डू नॉट हैव द नंबर्स नहीं है मेरे पास में, लेकिन इन नंबर्स के लेकिन प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में जो भी लोग एलिजिबल हैं, किसी भी ढंग की एलिजिबिलिटी रखते हैं और जिनके पास में ज़मीन नहीं है, उनको ज़मीन अलॉट की गई है। तो ये आपका कहना कि यहाँ बहुत लोग छूटे हुए हैं, एटलीस्ट ये पब्लिक दरबार में नहीं आई, तो मैं डीसी साहब को गुजारिश करूँगा कि देख लें जरा कि राजारी पुंछ में लाडली बेटी क्यों नहीं है या है। लेकिन यस, इसमें जो सिलेक्शन ऑफ एरियाज़ होता है, डिस्ट्रिक्ट्स होता है, वो सिलेक्शन एक क्राइटेरिया के मुताबिक होता है। उस क्राइटेरिया में राजौरी अगर नहीं आता है तो उसको नहीं रखा गया होगा, बिकॉज सारे कंट्री में ये नहीं है। और ये जो क्राइटेरिया है वो बैकवर्डनेस या उसकी ज़रूरत के मुताबिक होता है। कोई भी क्राइटेरिया किसी बेफिजूल की बात पे नहीं है ना। तो अब वो कैसे है या नहीं है वो डीसी साहब देख लेंगे। तो सर आपने मैंने कल ही जब यहाँ पर आने का प्रोग्राम था उसके कुछ समय पहले, जैसे इन्होंने 5 तारीख को ज्वाइन किया है, एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट द डिप्टी कमिश्नर वाज अवेयर कि टोटल कितने पब्लिक ग्रीवेंसेस आए हैं, कितने ग्रीवेंसेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, कितने ग्रीवेंसेस ऐसे हैं जिनको सेक्रेटरीट लेवल पे उठाने की ज़रूरत है, और वो इनके प्रेडेसेसर विकास कुंडल साहब कर चुके हैं, तो ये उसको फॉलोअप कर रहे हैं। किसी भी ढंग से ये कहना कि किसी भी पब्लिक ग्रीवेंस को लाइटली लिया जाता है, ये गलत होगा। चाहे वो मुलाकात का प्रोग्राम हो जिसके थ्रू ऑनरेबल एलजी डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं विद द पर्सन हु इज़ हैविंग ए कंप्लेन, डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, उसमें सारे ऑफिसर्स जुड़े होते हैं। चाहे वो तरीका हो, चाहे ये वाला तरीका पब्लिक दरबार का हो, या ब्लॉक दिवस जिसके थ्रू एड्रेस किया जाता है, तो आई डोंट थिंक किसी भी पब्लिक ग्रीवेंस को लाइटली लिया जाता है। हर एक पब्लिक ग्रीवेंस एड्रेस होता है। हाँ, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो पब्लिक ग्रीवेंस के मुद्दे हैं ही नहीं, किसी रेगुलेशन से रिलेटेड इशू है या कोई ऐसी बात है जहाँ पर फंड्स के प्रोविजनिंग से रिलेटेड इशूज़ हैं, वो पब्लिक ग्रीवेंस के इशू नहीं, वो डिमांड्स हैं। उनको इसके साथ मिक्स करके अगर हम ये कहें कि पब्लिक ग्रीवेंस को हम ठीक से हैंडल नहीं करें, तो आई थिंक सर हम वी नीड टू अंडरस्टैंड। नौशहरा में एक बाईपास रोड का काम जो है आज से 1.5 साल से 2 साल से काम स्टार्ट हुआ था, वो बंद पड़ा है काम सर, जिसके बारे में जिक्र किया गया जो टनल वगैरह की बात है, तो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का पार्ट होगा। ये अलग से एक बाईपास सर सिटी से यहाँ से रोड का काम स्टार्ट हुआ था। नो, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, बट एनीवे डीसी साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब अगली आप जब भी मीटिंग लें तो जितने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आपके डिस्ट्रिक्ट में हैं उस एरिया से मुतलिक उसके बारे में इसी ढंग का दरबार होल्ड करके इसी ढंग की एक पब्लिक अवेयरनेस बना के, जैसे हम जल जीवन मिशन के केस में मैं आपको बता दूं कि डायरेक्शन ये है कि अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर मार्च से पहले हर एक जगह पर 3 या 4 ब्लॉक्स को इकट्ठा करके हम अपनी हर एक स्कीम के बारे में लोगों को बताएंगे, और कहाँ पर वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं वो भी ठीक उसी ढंग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को आप ब्लॉक बेसिस पे बताएंगे तो इट विल रियली बी हेल्पफुल। थैंक यू।